अगर आपका जन्म का लग्न मकर है और आपकी जन्म की राशि मीन है, यह दोनों मिलकर आपके व्यक्तित्व पर, जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनका ज़रूर ध्यान रखें, तो जन्म लगन और जन्म राशि से आप अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं या निर्णय लेने में आपके लिए एक अधिक सहायता मिल सकती है उस जानकारी के कारण। ऐसी ही जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, लगन और राशि दोनों को मिलाकर। ठीक ऐसे ही दर्शकों, हमने और बहुत सही जानकारी दी गई है। हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें लगन और राशि दोनों को मिलाकर क्या प्रभाव होता है, ऐसे कॉम्बिनेशंस की वीडियो है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, पर चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आइए, आपको बहुत सारी विभिन्न जानकारी मिलेगी। अभी शुरू करते हैं कि मकर लग्न और मीन राशि क्या असर देती है। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, कभी भी ऐसा नहीं होता दर्शकों कि लग्न राशि के साथ मिलके या राशि लगन के साथ मिलके दोनों अपना अपना प्रभाव खो देंगे। प्रभाव तो रहता है, लेकिन यह ज़रूर होता है कि कभी किसी का अधिक और किसी का कम। जैसे मकर लग्न आपका है, इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी में आप सही मायने में हर जंग को जीतना चाहते हैं। छोटी हो बड़ी हो, कोई भी कंपटीशन हो या फिर लाइफ में कैसा भी संघर्ष हो, आगे बढ़ने के लिए मकर लग्न आपको बहुत अधिक सहायता देता है। अब यहीं पर आपकी मीन राशि क्या करती है, आपको उससे संबंधित इच्छा शक्ति भी देती है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं आपके, इसका मतलब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, हालात ऐसे बनाते हैं जिसके कारण आप अपनी ज़िंदगी को रोक देते हैं अपनों के कारण। यह वो वजह बनती है जिसके कारणवश बहुत अधिक संघर्ष दिखाता है यह कॉम्बिनेशन आपको, यानी मकर लगन और मीन राशि का। लेकिन फिर भी मन में एक परिस्थिति हमेशा रहती है कि हमें अपनी पब्लिक इमेज बनानी है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके आसपास के लोगों की पब्लिक इमेज बहुत ख़राब होती है। सीधे शब्दों में बोलूँ तो आपके परिवार या रिश्तेदारों की किसी कारणवश पब्लिक इमेज खराब हो जाती है। लेकिन मकर लग्न और मीन राशि, यह दोनों आपके अंदर एक जागृत अवस्था में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करके रखते हैं कि हमें डेफिनेटली अपनी गुडविल को रेज करना है। यही कारण है दर्शकों कि आप सिर्फ अपने आसपास के लोगों से ही नहीं, दूर दराज के लोगों से भी अपना संपर्क स्थापित करते हैं। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा सामाजिक होते हुए लोगों के यहाँ आना जाना, लोगों के सुख दुख में बैठना, चाहे आपके पास जाने के लिए पैसे ना हो, लेकिन फिर भी किसी के सुख या दुख में शामिल होने के लिए आप पहुंचेंगे ज़रूर, क्योंकि यही क्वालिटी मकर लग्न और मीन राशि मिलकर आपको देती है। यह बात जब आप बचपन से, जवानी से अपने साथ ग्रो करते चले जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में चाहे थ्योरेटिकल नॉलेज कम हो सकता है क्वालिफिकेशन पूरी करने में आपको दिक्कत आए, लेकिन यह कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फैंटास्टिक देता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप किसी को शायद अपनी बैकग्राउंड, कौन सी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कहेंगे, तो कुछ बताते हुए आपको लगेगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि सामने वाला तो ऑलरेडी आपकी सर्विसेज यानी सेवाओं को देखकर काफ़ी ज़्यादा आपसे प्रभावित है। कहने का मतलब वही रहा कि थ्योरेटिकल नॉलेज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। यानी कि आपकी इच्छा शक्ति के आधार पर आप दुनिया में, समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में सही मायने में अपनी पब्लिक इमेज जरूर बनाते हैं, क्योंकि मकर लग्न आपको जीतना सिखाता है, मीन राशि आपको उसमें आध्यात्मिक तौर पर अपनी इच्छा शक्ति को आगे लेकर चलना सिखाती है। लेकिन फिर भी कुछ तो कमी भी होगी जिसका हमें खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। दर्शकों, यहाँ पर मकर लगन बार बार प्रेरित करता है कि बहुत अधिक धनवान बन जाएं। वैसे तो सभी ऐसा सोचते हैं, पर मकर लगन कहीं ना कहीं आपको ये कहता है कि चलो थोड़ा जल्दी जल्दी धनवान बनते हैं। मीन राशि यहाँ पर आपको उस विषय में कहती है कि चलो काम बदलते बदलते धनवान बनते हैं। यह चीज़ कभी कभी एक गड़बड़ कर बैठती है। यह कॉम्बिनेशन आपसे कहता है
कि कुछ ऐसे कार्यों में समय और पैसा लगाया जाए जिसमें बहुत जल्दी अन्य लोगों को तरक्की मिलती है। दर्शकों, अन्य लोगों को मिलती है, आपको मिलेगा कर्जा, आपको मिलेगी दुर्घटना, आपको मिलेंगे शत्रु, आपको मिलेंगे अपने घर वालों से मनमुटाव। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी यानी जल्दबाजी में तो रहना ही नहीं है। मकर लगन की दूसरी क्वालिटी पर ध्यान देना है। धीरे धीरे आगे बढ़िए, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। मीन राशि की दूसरी क्वालिटी पर ध्यान दीजिए कि अगर बदलाव करना भी है तो भी अपने उसी क्षेत्र में ही थोड़ा सा बदलाव करेंगे जिसमें हम कार्य करते आ रहे हैं। क्योंकि पता है, मकर लग्न और मीन राशि दोनों मिलकर आपसे इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करवाएंगे कि पूरी जिंदगी भर आपको दिक्कत आएगी। ऐसा कहते हुए बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर बताना यही चाहता हूँ कि आपको सतर्क रहना है। और किस बात से सतर्क रहना है? गाड़ी को, ट्रेन को पटरी से उतारना नहीं है, क्योंकि जो भी गलतियां होंगी वो आपको ही रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, चाहे वो आपने अपने किसी करीबी व्यक्ति की इमेज को बचाने के लिए ही किया हो। सही शब्दों में बात यह है कि मकर लग्न और मीन राशि कहता है कि आउट ऑफ द बॉक्स, लिमिट से हटकर कुछ ऐसे डिसीजंस मत लीजिए जिसमें आपकी छुपी हुई जिद हो। सीधा कह रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन अगर अपने अनुभव अनुसार किसी ने ज़िंदगी में महसूस किया हो कि उस समय मन में ये जिद थी जो हमने किसी से कही नहीं, लेकिन डिसीज़न उसके आधार पर लिया और नुकसान उठाया, शेयर कीजिए अपनी ये बात। दूसरों को पता लगेगा कि छुपी हुई जिद मकर लगन और मीन राशि वालों के लिए कितनी दुखद हो जाती है, जबकि सही मायने में इतने सामाजिक हो, लोगों के साथ इतना मिलते बैठते हो, काम करने की क्षमता कितनी अच्छी है आपकी, यात्राएं करने की कैपेसिटी कितनी अच्छी है, ट्रैवलिंग से घबराते ही नहीं हो, डिस्टेंस तो देखते ही नहीं हो कि ये काम यहाँ किया जाए या वहाँ किया जाए। पाँव में समझ लीजिए आपके टायर लगे हुए हैं, घूमते ही रहते हो। यह कॉम्बिनेशन जब इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहा है तो क्यों आखिर ओवरऑल अपनी स्पीड को लिमिट से भी बाहर बढ़ाने के चक्कर में बड़े गलत निर्णय लेते हो? यह बात आपके संबंधों पर भी अप्लाई होती है। आप जिन लोगों के प्रति बहुत अधिक प्रेम रखते हैं उनके प्रति भी आपको सचेत रहना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, उनके लिए आप रिस्क उठाएंगे क्योंकि आपको रिस्क उठाना आता है। पर क्या सही में वह व्यक्ति आपके इस रिस्क की वैल्यू देंगे? मकर लगन और मीन राशि का कॉम्बिनेशन तो यही कहता है, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, बल्कि एक समय के बाद आप पर ही कुछ ऐसे आरोप लगाए जाएंगे जिसके बारे में आप सोचेंगे कि अपने लिए तो किया ही नहीं था, तुम्हारे लिए ही किया था और आज तुम ही उंगलियां उठा रहे हो। जब ऐसी बातें होती हैं तो कहीं भी जिंदगी के अंदर कोई रास्ता नहीं मिलता। अच्छा, यह कॉम्बिनेशन आपके वैवाहिक जीवन में क्या खास बात कहना चाहता है? दर्शकों, आपको एक ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कार्य करने की बहुत अच्छी क्वालिटी रखते हैं, लेकिन उसमें क्या खास है? आपको अपने जीवन साथी को फ्रंट पे रखना होगा। आपको उनको उतनी वैल्यू और एप्रिसिएशन देनी होगी कि कहीं ना कहीं लोग उनको भी पहचाने, अब चाहे आप इसे कैसे भी करें। अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो जीवन साथी की पहचान बनाना, यह बात छुपी हुई होती है मकर लग्न और मीन राशि के कॉम्बिनेशन में। क्यों? क्योंकि यही तो आपकी क्वालिटी है, दूसरे को मोटिवेट कर कर आगे बढ़ना। तो वो दूसरा कोई बहुत करीबी क्यों ना हो, जिससे कि जो भी बातें हैं, जो भी लाभ है, घर का घर में ही रह जाए। बाहर वाले को मोटिवेट करके क्या तो आपको मिल गया और क्या ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपने तो ज़िंदगी के अपने बहुत बड़े हिस्से को इस तरह से बिताया है जहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करी है। इसके कारण कभी कभी कुछ गलत लोगों से भी संपर्क में रहे, कुछ ऐसा भी किया ज़िंदगी में जिसके कारणवश सब ने आप पर उंगलियां उठाई। अब चाहे वो चरित्र को लेके हो या किसी भी तरह के मान सम्मान को लेके हो, लेकिन क्या संभले नहीं? बिल्कुल संभल गए। क्यों? क्योंकि मकर लगन की तो क्वालिटी यही है, गिर गिर कर उठना। मीन राशि उसमें सहयोग देती है कि चलो
अपने मन को फिर से ताकत से भरो और आगे बढ़ो। यानी दोनों मिलकर उस गलतियों से आपको उभारते हैं और आपको पता भी लगता है कि वो रिश्ता, वो संबंध ठीक नहीं था, वहाँ फ़ायदा उठाया जा रहा था और जबकि आपकी छुपी हुई इच्छाएं ही आपको उस रिश्ते में लेके जा रही थी। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को ऐसे समझा जिसके कारणवश आज आपकी मैनेजमेंट की स्किल्स बहुत अच्छी हो गई हैं। यानी मकर लगन और मीन राशि के व्यक्ति को थोड़ा विलंब से ही सही लेकिन अनुभव आता है और यह अनुभव उसको यही सिखाता है कि अपने लोगों से भी आगे कैसे निकल जाना है। एक समय के बाद बहुत लोग, सही कह रहा हूँ, परिवार के बहुत लोग आप पर डिपेंड करने लगते हैं, जबकि किसी समय में आप अपने परिवार में कहीं पर भी नहीं थे, कोई पहचान नहीं थी। एक ऐसा व्यक्ति जो चुपचाप रहता है, ज़्यादा किसी से बोलता नहीं, सुख दुख में सबके खड़ा रहता है, पर एक अटेंडेंस लगती है बस। आज वो व्यक्ति प्राइम लेवल पर है, फ्रंट पे है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपने ह्यूमन बिहेवियर को समझा। पर उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ता है, लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं, कई बार मान सम्मान पर भी उंगलियां उठवानी पड़ती हैं। यह कॉम्बिनेशन एक्चुअली में आपकी पर्सनैलिटी को उस लेवल पर ले जाता है जहां पर आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाते हो। सही बताऊं, ना पहले आपके बारे में ज़्यादा कोई जानता था, ना अभी आपके बारे में कोई ज़्यादा जानता है। बस फ़र्क इतना हो गया है कि अब आपको पता लग गया है कि सही में आपको चाहिए क्या। पर यह पता करने में 30 से 35 वर्ष की आयु लग जाती है। फिर भी बार बार ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो जल्दबाजी में गलतियां करवा सकती हैं। इसलिए ही कह रहा हूं दर्शकों, सावधान रहिए। पूरी वीडियो आपकी पर्सनैलिटी पर ही आधारित है, क्योंकि जन्म का लगन और जन्म की राशि दोनों हमारे व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा असर देते हैं। इसलिए हमने अन्य कॉम्बिनेशंस की भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। आपके अपनों का कोई और कॉम्बिनेशन होगा जिनके बारे में जानने की इच्छा तो होगी। तो आइए हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइए, वहाँ पर आपको लगन और राशि दोनों का मिलकर क्या प्रभाव होता है ऐसी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। अब अंततः आप लोगों के लिए एक अंतिम और परंतु बहुत महत्वपूर्ण एडवाइस। दर्शकों, आपको सही में सीक्रेटिव ही रहना है। आप जितनी बातें शेयर करोगे ना, उतना फंसते चले जाओगे। यह बात प्रोफेशनली भी अप्लाई होती है। कई लोग तो जान ही नहीं पाते कि आप काम क्या करते हैं सही मायने में। वो आपने सुना होगा ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। कुछ ऐसी पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करनी है अगर आपका मकर लग्न है और मीन राशि है। आपने देखा होगा कि कई बार आप इस तरह की जब बातें गुप्त रख लेते हो तो बड़ा फ़ायदा उठाते हो और इसके कारण आपके अंदरूनी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, जिसको हम यह कहेंगे कि स्पिरिचुअली भी ग्रो करते हो। यानी दान भी दो तो बिल्कुल छुप कर, चुपचाप, हेल्प करो तो चुपचाप, लेकिन करियर में भी, काम धंधे में भी, मुनाफा भी कमाओ तो चुपचाप। आपकी कुंडली में जो पब्लिक इमेज है वो इसी सीक्रेट सिचुएशन के साथ रहेगी कि आखिर ये ग्रो कैसे कर गए इतना, ये तो बड़ी तकलीफ़ में रहा करते थे। इस सवाल का जवाब ना किसी को देना, ना किसी को बताना, ना ह्यूमन साइकोलॉजी के कारण किसी को एडवाइस करना। अगर मेरी बात समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।